हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णकांत सक्सेना स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले टॉपिक्स में हमने जो सिखाया था ड्रॉ कमांड को कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया था। इस ट्यूटोरियल में हम आपको मॉडिफाई कमांड के कंप्लीट ट्यूटोरियल को देने वाले हैं। मॉडिफाई कमांड के जितने भी 17-18 टूल्स हैं, उन सभी टूल्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपको वाकई में एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना है और आप डिज़ाइन इंजीनियर के फील्ड में सीखने के लिए एग्रेसिव हैं, तो हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस को देख डालिए। इस एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट मॉडिफाइड टूल्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कंप्लीट देखते चलिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके मॉडिफाइड टूल्स को तो आप ज़रूर सीख ही जाएंगे। अगर आपको ड्रॉ कमांड के सभी कमांड्स को सीखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके अदर वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप दिल से मेहनत करते हैं और जुनून रखते हैं सीखने का, तो हम भी जुनून रखते हैं आपको सिखाने का। क्यों? क्योंकि हम भी आप ही की तरह जिस तरीके से आप इन वीडियोस को देख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी तरीके से हम भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके रात रात को 2-2 3-3 बजे रात को जाग करके इस तरीके के वीडियोस शूट करके आपके लिए ले करके आते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं मॉडिफाई कमांड्स के सारे टूल्स को। इस एक ही वीडियो में मॉडिफाई कमांड्स के सारे टूल्स को मैं कवर करने वाला हूं। तो आते हैं अपने स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं मॉडिफाई टूल्स के सभी कमांड्स। मैं थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन को जूम करना चाहूँगा और आपको जूम करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा ड्रॉ पैलेट। ड्रॉ पैलेट के सारे कमांड्स को, लाइन हो, पॉलीलाइन हो, सर्कल हो, आर्क हो, रेक्टेंगल हो, एलिप्स हो, हैच, ग्रेडियंट्स, जितने भी सभी कमांड्स हैं, इन सभी के ट्यूटोरियल्स हम आपको दे चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अभी जो इस वीडियो में जो आपको टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है मॉडिफाई कमांड के ऊपर। मॉडिफाई कमांड्स में जो आप टॉपिक देख रहे हैं, 18-19 कमांड्स हैं। मूव कमांड, कॉपी कमांड, स्ट्रेच कमांड, रोटेट कमांड, मिरर कमांड, स्केल कमांड, ट्रिम, फिलेट, एरे और साथ ही साथ आप इरेज, एक्सप्लोड और ऑफसेट, इसके साथ साथ पोलर एरे, चैम्फर और ट्रिम के साथ एक्सटेंड, इन सभी कमांड्स को आप क्लियर करेंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये में भी अगर मैं आज कवर ना कर पाऊँ तो ये 2 पार्ट में वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको 18 कमांड्स के बारे में बताऊंगा। बचे हुए 7-8 कमांड्स आप नेक्स्ट वीडियो को विजिट करके देख लीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन कर लीजिए, और या अपने मोबाइल फ़ोन से हैं तो वीडियोस को ध्यान से देखिए और अपने कंप्यूटर को ऑन कर लीजिए और साथ के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ज़रूर करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स, कमांड्स तो आप सीख जाएंगे, नॉलेज तो आप ले लेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप भूल सकते हैं। ऐसी संभावना आपके साथ हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लैपटॉप स्क्रीन को खोल करके इस वीडियोस को देखते जाएं और फिर उसके साथ ही के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीट 2D स्केचिंग के 200 से भी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स इस वीडियो पे मिलने वाले हैं। 200 से भी ज़्यादा आपको 2D
बेसिक डिज़ाइन इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल्स आपको सिखाए जाने वाले हैं। उसके बाद 3D का ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा। साथ ही के साथ आने वाले 2 या 3 दिनों में सॉलिड वर्क का भी ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, कुछ अगर ऑटो कैड से सॉलिड वर्क में स्विच करना चाहते हैं या फिर ऑटो कैड के साथ साथ सॉलिड वर्क भी सीखना चाहते हैं तो आप इन दोनों प्रकार के ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते रहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करनी होगी, जैसे कि आपको लेज़र कटिंग, शीट मेटल के थ्रू बेंडिंग प्रोसेस, अदर लेज़र कटिंग मशीन्स के सारे कटिंग सॉफ्टवेयर, नेस्टिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, और साथ ही साथ लेज़र इंग्रेविंग, वेल्डिंग, मतलब कंप्लीट फैब्रिकेशन वर्क का कंप्लीट ट्यूटोरियल इस चैनल पे आपको फ्यूचर में प्रोवाइड होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियोस को ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। क्यों? क्योंकि मैं इतना मेहनत जब आपके लिए करता हूं तो आप अपने सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कितना मेहनत कर सकते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर मेहनत नहीं तो कुछ भी नहीं। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक गेन नहीं करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक पर और आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मूव कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन को जूम आउट करने वाला हूं। चलते हैं। पहले मूव कमांड के लिए ज़रा सा मैं एक ड्राइंग को मैं परफॉर्म करूंगा। एक लाइन लेता हूं। लाइन लेने के लिए शॉर्टकट कमांड होता है एल एंटर। एल एंटर करते ही हमारा लाइन कमांड एक्टिव हो जाता है। क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, मेरा ऑर्थो ऑफ है। ऑर्थो मोड जो है ऑफ है। इसे ऑन कर लूँगा क्योंकि मुझे सीधी लाइन चाहिए। तो ऑन करने के लिए मैं सिंपली प्रेस करूँगा F8 प्रेस करते ही देखा आपने सीधी लाइन स्क्रीन पर आ गई है और सिंपली क्लिक कर दूंगा, एक लाइन आ गई है। अब मुझे स्केप करके कमांड को कैंसिल कर देना है। मैंने स्केप बटन को प्रेस किया और कमांड को कैंसिल किया तो आपने देखा एक लाइन खींचा जिसमें एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। अब जरा मैं एक सर्कल कमांड को लेना चाहूँगा। सर्कल कमांड का जो शॉर्टकट होता है सी एंटर, और फिर स्टार्ट पॉइंट पे एक सर्कल को ड्रॉ करूँगा। ये मैंने एक सर्कल मैनुअली विदाउट डायमेंशन ड्रॉ कर दिया है। आपने देखा एक सर्कल ड्रॉ है। डायमीटर, वाईमीटर, डायमेंशन, स्टाइल और एनोटेशन का मैं टॉपिक अभी क्लियर करने वाला नहीं हूँ। एनोटेशन के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो इन फ्यूचर बनाऊँगा अकॉर्डिंग टू आपके रिकमेंडेशन। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्केच और मॉडिफाई के सारे कमांड्स अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपकी ड्राइंग की प्रैक्टिस में एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड्स, व्यूज़, ये सारे कमांड्स उसी में ही इंक्लूड कर दिए जाएंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ये जो फाइनली जो 1 आवर का वीडियो होने वाला है, अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस को देखे हैं और देख चुके हैं, नहीं भी देखे हैं तो देख लीजिए। सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में डिज़ाइन इंजीनियर, ऑटो कैड में बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं कैड में, तो आप पुराने वीडियोस को देख लीजिए और देख करके आइए। इस वीडियोस के बाद जो हम प्रैक्टिस सेशन में हम जो ड्राइंग्स बनाने वाले हैं, 100-150 ड्राइंग से जो ट्यूटोरियल लाने वाले हैं, वह कायदा मैं 110% की गारंटी देता हूं कि एक निखार ऐसा आएगा आपके उसमें कि आप वाकई में एक डिज़ाइन इंजीनियर कहे जाएंगे और एक टॉप लेवल के डिज़ाइन इंजीनियर के रूप में अपने फील्ड में जाने जाएंगे। अच्छा, तो चलते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले मूव कमांड को आपको बताने वाला हूँ। मूव कमांड के लिए सिंपली मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाया है। इस सर्कल को मैं मूव करने वाला हूँ। मूव करने के लिए सिंपली सर्कल को मैं क्लिक करूँगा। सर्कल को क्लिक करते ही सर्कल हो जाता है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए मैं सिंपली मूव पे जाता हूँ। फर्स्ट जो हमारा जो है मूव टूल है, मूव टूल पे जाता हूँ और मैं ज़रा मूव टूल को मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ
ये है फ्रेंड्स मूव, जिसमें प्लस का आइकन होता है विद एरो, जो आप देख रहे हैं मूव। मूव ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके, यूज्ड कोऑर्डिनेट्स, ग्रिड स्नैप्स, ऑब्जेक्ट स्नैप्स, अदर सभी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ड्राइंग सेशन में ज़्यादा ब्रीफली बताऊंगा। अभी मूव कमांड के ऊपर देखते हैं। मूव पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ आप जो है मूव को हमने क्लिक कर लिया, मूव कमांड हमारा एक्टिवेट हो चुका है। और सर्कल के हम सर्कमफ्रेंस पे आएंगे। सर्कल हमारा सिलेक्टेड था, आप देख रहे हैं सिलेक्शन के सारे पॉइंट्स गायब हो चुके हैं और सर्कल हाईलाइटेड हो चुका है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आते ही सेंटर पॉइंट का प्लस का जो साइन है वो ऑन हो चुका है, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखते हैं फ्रेंड्स, ज़रा मैं ऑर्थो को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं कहीं भी आपको मूव करके दिखा सकूं। तो F8 कर देता हूं। देखिए मैंने ऑर्थो ऑफ करके मैं दिखा रहा हूं कि जैसे ही मैंने मूव को क्लिक, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सर्कल को सिलेक्ट किया, मूव को क्लिक किया, एंटर बटन दबाया। एंटर बटन दबाने के बाद सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जा करके मैंने सर्कल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके ये मूव करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं एंड पॉइंट पे सिंपली ले जा करके एंड पॉइंट को ट्रैक करके रख देता हूँ। ये मैंने एंड पॉइंट पे रख दिया। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरीके से हमने मूव कमांड का यूज़ किया, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट को, एक सर्कल को मूव किया। सो फ्रेंड्स मूव कमांड का एक शॉर्टकट भी होता है, जाहिर सी बात है। शॉर्टकट्स इट मीन्स स्मार्ट वर्क्स। ओके, शॉर्टकट्स मीन्स स्मार्ट वर्क्स। अगर आप शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर स्मार्टर देन द अदर पीपल्स। ओके, सो ऑटोकैड को यूज़ करने वाले को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट्स में ही काम करे तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा। दे आर बेटर देन द अदर डिज़ाइनर्स। ओके, हु कैन यूज द मोर शॉर्टकट्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, सो अभी जो है मूव कमांड का जो है शॉर्टकट जो होता है MI होता है, MI एंटर। तो हम फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अभी जो है हम शॉर्टकट से इस कमांड को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम MI प्रेस करेंगे, MI, उसके बाद हम MI टाइप कर दिया मैंने, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही सिलेक्शन गायब हो जाता है, हाईलाइट, सर्कल जो है हमारा हाईलाइट हो जाता है। अब सर्कल का हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ओके, क्योंकि किसी भी सर्कल को हमें मूव करना है तो उसके एक पॉइंट को पकड़ करके दूसरी जगह पे ले जाकर रखना होता है। तो मैं सर्कल के प्रेफर करता हूँ कि सेंटर पॉइंट को ही लिया जाए। रेक्टेंगल के आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, स्क्वायर के आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, अदर कोई कैसा भी स्केच हो उसके किसी भी पॉइंट को उठा करके अकॉर्डिंग टू नीड आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो मैं सर्कल के मिड पॉइंट को क्लिक करता हूँ, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आया। ओके, मिड प्लस पॉइंट एक्टिवेट हो गया, इस पर क्लिक किया और फिर से क्लिक करते ही सेलेक्ट किया, MI एंटर किया और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे गया, मिड पॉइंट को क्लिक किया। ओहो, MI एंटर एंड देन सेलेक्ट एंड देन एंटर, और उसके बाद सर्कमफ्रेंस के मिड पॉइंट को क्लिक किया और उसके बाद ला करके यहाँ पर रख दिया। नहीं हो रहा है। मूव पर जाते हैं, सर्कल के मिड पॉइंट को क्लिक करते हैं और उसके बाद से यहाँ पर रख देते हैं। सॉरी, MI तो होता है मिरर कमांड के लिए। अभी ये कॉपी हो चुका है, डिलीट करता हूँ, फिर से डिलीट करता हूँ क्योंकि काफ़ी बार मिरर हो चुका है। और तो फिर से मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। M एंटर होता है मूव के लिए, सॉरी MI नहीं होता है, MI मिरर के लिए होता है जो आगे बताने वाला हूँ। M एंटर, उसके बाद से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर गए, सर्कल के मिड पॉइंट को गए, क्लिक किया, ड्रैग किया और फिर क्लिक किया। ये हमारा शॉर्टकट से मूव हो चुका है। अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स कॉपी कमांड की। किस कमांड की? कॉपी कमांड की।
मूव के बाद जो है हमारा जो आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखेंगे। मूव के बाद आता है कॉपी कमांड। कॉपी जो होता है सिंपली जो होता है हमारे किसी भी यूज़र इंटरफेस में कॉपी कमांड का जो शॉर्टकट जो वर्क करता है, किसी भी यूज़र इंटरफेस हो, किसी का भी यूज़र इंटरफेस हो, या फिर आप नेट सफरिंग कर रहे हो, या फिर ऑटोकैड या सॉलिड वर्क, या फिर आप एक्सेल, वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोई से भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो कॉपी का सिंपली शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। लेकिन ऑटोकैड में कॉपी का शॉर्टकट होता है CO एंटर। तो अभी हम शॉर्टकट से नहीं, कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद से ज़रा मैं जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद कॉपी को क्लिक किया था, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर कर देने के बाद इसको मैं उठाता हूँ और जहाँ चाहे वहाँ रख देता हूँ। देखिए जितनी चाहे उतनी कॉपी बनाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितनी चाहे उतनी बना सकता हूँ मैं। इसके लिए स्केप करके मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से रिवीजन करता हूँ। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कॉपी के लिए कि पहले हम कॉपी को क्लिक करते हैं, कॉपी को क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं। एंटर बटन प्रेस करने के बाद सर्कल के किसी एक पॉइंट को, मिड पॉइंट को ही रेफरेंस के तौर पे ले करके क्लिक करके जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। अभी मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू कॉपी बनाना सिखाऊंगा, जिस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, सपोज दैट इसको ही क्लिक कर देता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, सेलेक्ट हो चुका है, CO एंटर करते ही ये हमारा हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने के बाद सर्कमफ्रेंस पर जाता हूँ और मिड पॉइंट को क्लिक करता हूँ और उठा के जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकता हूँ फिर से। ओके, आप देख सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कॉपी का, Ctrl+C। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर सर्कल को सेलेक्ट कर देते हैं और Ctrl+C बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद से Ctrl+V बटन को प्रेस करते ही हमारा एक ऑब्जेक्ट और आ जाता है, जिसको जहाँ चाहें वहाँ हम रख सकते हैं। रखने के बाद उस ऑब्जेक्ट को जहाँ चाहें वहाँ हम मूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा मिरर कमांड, फिर आपने देखा कॉपी कमांड, अब देखेंगे आप स्ट्रेच कमांड। क्या देखेंगे? स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड के लिए मैं सिंपली इन सब गोलों को डिलीट करूंगा, सर्कल्स को डिलीट करूंगा और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा। रेक्टेंगल के थ्रू मैं आपको इस स्ट्रेच कमांड को ब्रीफली डिफाइन करना चाहूँगा, जो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए इस वीडियो को देख करके। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए सिंपली मैं L एंटर करूँगा, L एंटर। रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल नहीं बना रहा हूँ, REC से रेक्टेंगल नहीं बना रहा हूँ, REC कमांड से नहीं बना रहा हूँ। L एंटर कर रहा हूँ और एक पॉइंट ले रहा हूँ और फिर ड्रैग कर रहा हूँ, F8 ऑन कर रहा हूँ, ऑर्थोगोन ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद जो रेक्टेंगल में बना रहा हूँ 200 एंटर, 200 बाई 100 का बनाता हूँ मैं, 100 एंटर। 200 बाई 100 का एक रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर से 200 टाइप करते हैं और C एंटर करते हैं। मैंने पुराने वीडियो में इसके बारे में बताया है, किसी भी लाइन को क्लोज करने के लिए लाइन एंड देन लाइन एंड देन लाइन, फिर C एंटर। C एंटर करते ही कमांड भी कैंसिल हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। तो आपने ये देखा, रेक्टेंगल बना लिया मैंने। अब इस रेक्टेंगल का हम जो है डायमेंशन दे देते हैं, क्योंकि एनोटेशन के बारे में अभी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी कुछ वीडियोस में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, दिखाया भी है, तो आप अभी इस वीडियो में भी देख लीजिए। डायमेंशन के लिए लीनियर डायमेंशन हम लेते हैं, लीनियर डायमेंशन, और फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करते हैं एंड देन सेकंड पॉइंट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जैसे ही मैंने डायमेंशन दिया है तो यहाँ पे केवल लाइन दिख रही है, डायमेंशन तो दिख ही नहीं रहा। जबकि डायमेंशन में ऐसा होता है कि 2 एरो और डायमेंशन के टेक्स्ट दिखते हैं। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर अभी सेट नहीं किया है। इट मीन्स ड्राइंग के अकॉर्डिंग मेरा जो डायमेंशन का टेक्स्ट है
बहुत ही छोटा है। 200 बाई 100 का रेक्टेंगल तो बन चुका है, लेकिन डायमेंशन जो है इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ज़रा देखते हैं फ्रेंड्स, इसका शॉर्टकट होता है डी एंटर। एंटर डी एंटर करते ही डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल जाता है। इसमें हम मॉडिफाई पे जाते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ऊपर से तीसरे नंबर का जो बटन होता है वो मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड का एक पॉपअप मेन्यू खुल जाता है। इसमें हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन मिलता है, सिंबल्स एंड एरो का ओपन मिलता है। सिंबल्स एंड एरो का जो एरो साइज जो है वो हम बढ़ा लेते हैं। एरो साइज हम 30 का कर लेते हैं, 30। ओके, उसके बाद से टेक्स्ट की भी हमें हाइट बढ़ानी है, एरो की भी हाइट बढ़ानी है, टेक्स्ट की भी हाइट बढ़ानी है, तो टेक्स्ट की भी हाइट हम 30 कर देते हैं। अभी मैं मैनुअली बढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कितना बड़ा आने वाला है। तो हम देखते हैं, अगर ज़्यादा ही बड़ा टेक्स्ट आता है, ज़्यादा ही बड़ा एरो आता है, तो फिर आकर के दोबारा हम इसे छोटा भी करेंगे। 30 डालते ही मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद सिंपली फिर से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज करते ही देखा फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा आ चुका है, बहुत ही बड़ा आ चुका है। इट मीन्स हमें इसे और छोटा कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। फिर से मैं डी एंटर करता हूँ। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई पे जाता हूँ। मॉडिफाई पे जाने के बाद मैं टेक्स्ट की साइज़ जो है, जो 30 किया था, उसे मैं 10 कर देता हूँ। 10, क्योंकि 10 मेरे लिए, मेरे हिसाब से जितना बड़ा दिखा रहा है, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। ओके नहीं करता हूँ। सिंबल का भी जो है वो भी मैं 10 कर देता हूँ। जो 30 किया था, 30 दोनों किया था, अब दोनों को 10 कर देता हूँ। ओके करता हूँ, फिर क्लोज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखा अभी आपने एरो भी सही आ गया और आपका 200 भी सही आ गया, लेकिन 200.0000 दिखा रहा है। 200 के बाद, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स में 0 दिखा रहा है। इसको हमें ओनली 200 लिखना है, तो इसे बोलते हैं 0 के बाद के डिजिट्स को प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब 4 डिजिट का प्रिसीजन दिखा रहा है, वो हमें 1 डिजिट का प्रिसीजन करना है, 2 डिजिट का प्रिसीजन करना है। तो सिंपली इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रिसीजन में जाएंगे। प्रिसीजन में जाने के बाद अगर 1 डिजिट में ओनली 200 रखना है तो 0 पे क्लिक कर देंगे। 200.0 रखना है तो 0.0 पे क्लिक कर देंगे। तो मैं 200.0 रखता हूँ, ताकि क्लियर हो जाए कि 200 mm का ही ये लाइन है, उसके बाद अदर कोई डिजिट्स नहीं है। अभी फ़िलहाल फिर से एक हॉरिजॉन्टली, सॉरी, वर्टिकली डायमेंशन दे देते हैं, वो भी देख लेते हैं वो कितना है। वो 100 है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि 200 ये है, ये 100 है। हमने इसमें भी डायमेंशन दिया तो इसमें प्रिसीजन में 4 डिजिट आ रहा था। फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर सॉरी लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रिसीजन में जाएंगे। प्रिसीजन में जाने के बाद 00 पे क्लिक कर देंगे। तो हाँ, आपने देखा कि 200/100 का एक रेक्टेंगल है, जिससे हम इस स्ट्रेच कमांड, रोटेट कमांड, मिरर कमांड और स्केल कमांड, इसी ड्राइंग से हम 4 कमांड्स को क्लियर करने वाले हैं। आपको इस कमांड में थोड़ा सा डीपली नॉलेज दिया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फ्रेंड्स इसी ड्राइंग से आप 4 कमांड को क्लियर करने वाले हैं। सो आप इस ड्राइंग को हल्के मना लीजिए, ध्यान से देखिए। इसी ड्राइंग से आप सीख जाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ड्राइंग के ऊपर इन 4 कमांडों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले में 5वां कमांड ट्रिम कमांड और फिलेट कमांड और चाम्फर कमांड भी हम इसी डिज़ाइन पे यूज़ करने वाले हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको लगा होगा थोड़ा सा बोरिंग, लेकिन आने वाले आगे के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। तो अभी हम स्ट्रेच कमांड पे जाते हैं। स्ट्रेच कमांड को थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। ये होता है फ्रेंड्स स्ट्रेच कमांड। ये होता है कॉपी के नीचे मूव, मूव के नीचे कॉपी, कॉपी के नीचे होता है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ज़रा सा मैं जूम आउट कर दूं, और फिर हम देखेंगे स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन बॉक्स चेंज हो चुका है। स्ट्रेच कमांड को एक्टिवेट करने के बाद हमें जो क्या करना है,
कौन सी लाइन को स्ट्रेच करना है, हमें हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है या वर्टिकली स्ट्रेच करना है। दो प्रकार की ही स्ट्रेचिंग होती है। हॉरिजॉन्टली मतलब यानी 200 वाली डायमेंशन को ऊपर को ले जाना, सॉरी हॉरिजॉन्टली का मतलब है 100 वाली लाइन को आप राइट साइड में ले जाना, और वर्टिकली का मतलब है 200 वाली साइड को लाइन को ऊपर की तरफ ले जाना। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं। इस लाइन को क्लिक करते हैं और सिंपली एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद फिर से इस लाइन को क्लिक करते हैं और ड्रैग करके रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, अभी तो ये 200 पर था, 200 से मैंने सिंपली उठा करके कुछ दूरी पर रखा तो ये कहाँ पहुँच गया, 311.9 पे पहुँच गया। अभी हम फिर से इसी स्ट्रेच कमांड को परफॉर्म करने वाले हैं। फिर से हम स्ट्रेच कमांड पे क्लियर करेंगे। विंडो प्लस करके दिखाता हूँ मैं। स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करेंगे, ओके। और फिर से हम अभी जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वर्टिकली क्लिक करने वाले हैं। स्ट्रेच पे क्लिक किया और उसके बाद से इस लाइन पे क्लिक किया और एंटर क्लिक किया। एंटर करते ही कमांड एक्टिवेट, पॉइंट को क्लिक किया। पॉइंट को क्लिक करने के बाद उठा के रख दिया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये लाइन उठ करके यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर 100 mm पे कोई भी लाइन नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्ट्रेच कमांड। अब मैं कंट्रोल जेड करके बैक करके फिर से उसी ड्राइंग में आना चाहूँगा। कंट्रोल जेड प्लस जेड, फिर से जेड, फिर से जेड। ये हो गया हमारा। कंट्रोल जेड कर करके हमने फिर से इस ड्राइंग में लिया। तो अभी आपने स्ट्रेच कमांड सीख लिया है। अभी हम रोटेट कमांड के ऊपर जाने वाले हैं। किसी भी कमांड को परफॉर्म करने के लिए, मॉडिफाई के किसी भी कमांड को परफॉर्म करने के लिए पहले हमें क्या होता है, वो जो ड्राइंग है उसको सेलेक्ट करना ही होता है। तो सबसे पहले हम जूम करके रोटेट कमांड को देख लेते हैं। देखने के बाद ये है फ्रेंड्स हमारा रोटेट कमांड, ROTATE, ओके। सर्कल बना हुआ है एरो के साथ, इसमें रोटेट कमांड दिखा रखा है। रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड द बेस पॉइंट, कोई एक पॉइंट को लेकर के हम उस पर्टिकुलर ड्राइंग को रोटेट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे, रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे, ओके। रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे और फिर हम जरा सा विंडो माइनस करूँगा मैं। करते ही मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करते ही एंटर करूँगा। एंटर करते ही देखेंगे फ्रेंड्स कि हम लाइन को, देखिए एक लाइन को सेलेक्ट किया था ना, तो ये लाइन कैसे घूम रही है। ज़रा सा मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन है मेरा, F8 कर देता हूँ। तो देखेंगे एक ही लाइन को सेलेक्ट किया था, वही लाइन मेरी रोटेशन मोड में है। लेकिन मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर इस पूरी की पूरी ड्राइंग को रोटेट करना है। तो स्केप करता हूँ। स्केप करने के बाद पूरी की पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे रोटेट कमांड पे जाता हूँ। रोटेट कमांड पे जाने के बाद एक बेस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, ये वाला बेस पॉइंट को। देखेंगे इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद मैं सिंपली इसे किसी भी एंगल में रोटेट कर सकता हूँ। अभी जो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल पूछ रहा है। एंगल अगर मैं 45 डिग्री डालता हूँ, 45 एंटर, तो आप देख रहे हैं 45 डिग्री में रोटेट हो चुका है ये। यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से मैं एंगल भी मेज़र करके दिखा दूंगा आपको। अभी ऐसे था, यहाँ से इस एंगल में हो गया है। तो रोटेट करने के बाद इसका जो है एंगल क्या आ रहा है, देखेंगे आप 45 डिग्री में फ्रेंड्स ये रोटेट हो चुका है। अभी हम सिंपली इसी ड्राइंग को हम कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C, कंट्रोल V करते हैं। V करने के बाद जस्ट इसके बगल में रख देता हूँ। बगल में रखने के बाद ज़रा इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद फिर से सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। रोटेट कमांड का जो शॉर्टकट होता है RO एंटर, तो RO एंटर करता हूँ।
आर ओ एंटर करते ही मैं बेस पे क्लिक करता हूँ। बेस पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली मैं इसे देखते हैं। अभी अभी जो है ऑर्थो ऑन है, सो इस तरीके से दिखा रहा है। ऑर्थो सॉरी ऑफ है, तो हर डिग्री में हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 45 डिग्री में रोटेट करेंगे। किस में रोटेट करेंगे, तो 45 डिग्री डाल देते हैं, 45 एंटर। तो आपने देखा कि ऑलरेडी ये 45 में ही था, 45 और रोटेट कर दिया तो अभी ये 90 डिग्री में हो चुका है। इज़ दैट क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम रोटेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सर्कल को रोटेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि सर्कल रोटेट नहीं होता है। रोटेट तो होता है बट वो पहचान में नहीं आता है। अभी फ्रेंड्स हम जो काम करने वाले हैं इसी ड्राइंग को लेकर के मिरर कमांड का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे, ये हमारी जो ड्राइंग है, ये इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। मिरर कमांड करने के लिए मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ, क्योंकि मिरर कमांड करने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन की आवश्यकता होती है। उसके लिए एल एंटर करता हूँ। एल एंटर करने के बाद क्लिक करता हूँ और सिंपली ऑर्थो ऑन करना होगा मुझे, क्योंकि मुझे सीधी लाइन खींचनी है। तो F8 बटन प्रेस करता हूँ। प्रेस करते ही सीधी लाइन हो जाती है और क्लिक कर देता हूँ और एस्केप करके कमांड को कैंसिल कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखेंगे, ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ज़रा मैं मेज़र करके दिखा दूँ। मेज़र करके दिखाने के लिए जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लाइन पे क्लिक करता हूँ। देखता हूँ मैं 140.39। इसका प्रिसीजन को मैं फ़िलहाल कम कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, प्रिसीजन पे जाता हूँ और कम कर लेता हूँ। 140 mm के डिस्टेंस पर एक रेफरेंस लाइन मैंने लिया है और अभी मुझे 100/200 के रेक्टेंगल जो वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकली स्टैंड रेक्टेंगल को मुझे मिरर करना है, जो 140 mm की दूरी पर लाइन है। तो सबसे पहले जो मॉडिफाई कमांड के टूल को यूज़ करना होता है, तो उसका बेसिक फंडा क्या होता है, पहले जो भी काम परफॉर्म करना है जिसके ऊपर, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केप करता हूँ और ऐसे करके ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने देखा फ्रेंड्स 140 की लाइन सेलेक्टेड नहीं है, ओनली रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के डायमेंशन सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको मिरर करने वाले हैं। मिरर करने के लिए थोड़ा सा मैं मिरर कमांड पे जाता हूँ और विंडो प्लस करके मैं जूम करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये मिरर कमांड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपली मैं ड्राइंग पे आता हूँ। ओके, मिरर कमांड एक्टिवेट कर लिया है मैंने क्लिक करके। और क्लिक करते ही मैं ज़रा इसके स्टार्ट पॉइंट और मैं इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके स्टार्ट पॉइंट और इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही मुझसे पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस या नो। नो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट का आपने मिरर किया है, अगर आप यस कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके सामने रहेगा मिरर वाला। इट मीन्स ये वाला आपके सामने रहेगा और ये वाला डिलीट हो जाएगा अगर आप यस कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मिरर में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी दिखाना है और जो डुप्लीकेट जो मिरर किया है वो भी दिखाना है। तो आप सिंपली नो पे ही रहने देंगे और एंटर कर देंगे। और एंटर करते ही क्या होता है, हमारा कमांड जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है और आप देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा मिरर हो गया। अब फिर से मैं मिरर करना चाहूँगा, ज़रा आपकी मैं शॉर्टकट कमांड से मैं मिरर कमांड को यूज़ करना चाहूँगा। तो शॉर्टकट कमांड जो मिरर का होता है वो MI एंटर होता है। M फॉर मैंगो, I फॉर आइसक्रीम, MI एंटर होता है। तो पहले हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद से मिरर के लिए MI एंटर करेंगे। अभी मैं रेफरेंस लाइन नहीं लेता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी जो लाइन जो है ऑर्थो ऑन होने के कारण सीधी ही खींचेगी और मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखा
MI एंटर से आपने इसे मिरर करके देखा। ओके, अब आपने मिरर कमांड भी सीख लिया है, और नहीं भी सीखा तो प्रैक्टिस कर लीजिए वीडियोस को बैक करके प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल्स में जब आपको पर्टिकुलर ड्राइंग्स ही बना करके सिखाई जाएंगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और उस समय आपके लिए ये एक रामबाण का इलाज करेंगी, रामबाण की तरह औषधि का काम करेंगी। क्यों? क्योंकि आपने इसका ओवरव्यू पहले ही देख रखा है, तो बाद में जब इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो इस टॉपिक आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, और आप किसी भी ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, और आपकी IQ और इमेजिनेशन बढ़ जाएगी कि किसी भी टूल्स को यूज़ करने के लिए किस तरीके से हम अपने माइंड को इमेजिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो बात करने वाले हैं स्केल कमांड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं बात करूंगा, कोई नया ड्राइंग नहीं बनाने वाला हूं, मैं इसी ड्राइंग के ऊपर आपको मैं स्केल करके भी दिखाने वाला हूं। स्केल करने के लिए जो है हमें करना क्या होता है, सिंपली जो है इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद ज़रा सा मैं स्केल कमांड को आपको दिखा दूं। ये होता है SCALE स्केल कमांड। स्केल का मतलब होता है इनलार्ज और रिड्यूस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कीपिंग द proportion of the object the same after scaling. To scale an object, specify a base point and the scale factor. The base point act as a center of the scaling operations and remaining stationary. A scale factor generate then one enlarge the object. A scale factor between 0 to 1 shrinks the objects. अभी इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि हम इसे इनलार्ज कर सकते हैं या फिर हम इसे श्रिंक कर सकते हैं। वो दोनों चीज़, श्रिंक का मतलब होता है कम करना, इनलार्ज का मतलब होता है जो पर्टिकुलर जिस सिचुएशन में है उससे बड़ा करना। तो अभी हम ज़रा बात करते हैं। आपने देखा ये सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद स्केल पे गए, स्केल करने के बाद किसी एक पॉइंट को ले लिया, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आप ये भी 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 ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें जो ड्रैग करना है या तो वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, डिपेंड हम पे करता है कि हम वर्टिकल करते हैं या हॉरिजॉन्टल करते हैं, लेकिन स्केलिंग रेशियो सेम रहेगी। अब जरा सा मैं पॉइंट को क्लिक करते ही ये ओरिजिनल पॉइंट आपको दिख रहा है कि ओरिजिनल साइज़ 100/200 का था। जैसे जैसे आप श्रिंक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 84/42 का हो गया, और जैसे जैसे इनलार्ज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 213/106 का हो गया। जो 100 था 106 हो चुका है, जो 200 का था वो 211 हो चुका है। तो इसे बोलेंगे इनलार्ज, और जो कम होता जा रहा है इसे बोलेंगे श्रिंक। तो इनलार्ज करना है तो क्लिक कर लेंगे, इनलार्ज जितना चाहिए उतने पे ला करके हम छोड़ देंगे। ओके, क्लिक करके बटन को रिलीज़ कर देंगे। तो ये हमारा इनलार्ज हो चुका है। ये जो हमारा जो रेक्टेंगल था वो 200/100 का था, इनलार्ज करने के बाद स्केल करने के बाद 359/179.5 का हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ज़रा इसको हम और अच्छे तरीके से सीखते हैं, और 2-3 मेथड होते हैं, उस मेथड में भी हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अगर आपको मज़ा आ रहा है इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी बोलें। क्यों? क्योंकि मैं वादा करता हूँ आने वाले वीडियोस में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे ऐसे टॉपिक और ऐसे ऐसे डिज़ाइन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जिसके बारे में यूट्यूब के ऊपर शायद ही वीडियो अवेलेबल हो। अभी रिसेंटली हमने सिपकट सॉफ्टवेयर के ऊपर एक वीडियो डाला है, 1 घंटे का वीडियो है, कंप्लीट सिपकट ट्यूटोरियल। आपको वादा करते हैं, ओके, सिपकट कंप्लीट ट्यूटोरियल सर्च करेंगे तो हमारा ही वीडियो
टॉप में, सर्च इंजन के टॉप में आपको रैंक करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वीडियो ही नहीं है। सिप 1 को किसी ने आज तक डिफाइन ही नहीं किया है, सिखाया ही नहीं है किसी इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ब्रीफली वीडियो बनाया है। साथ ही साथ लेजर कटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, सिप कट सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल, नेस्टिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल, कटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल, ट्यूब, पाइप और आई बीम, ISMC, ISA और ISMB, इन सभी के कटिंग के प्रोसीड्यूर्स के बारे में भी हम आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाले हैं। साथ के साथ सॉलिड वर्क में बेसिक से लेकर के एडवांस तक की 3D मॉडलिंग आपको सिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से मैं आपको स्केलिंग के ऊपर बताने वाला हूं। अब देखेंगे, इसे आप फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही स्केल करेंगे। स्केल का शॉर्टकट होता है SC के बाद ही एंटर कर देना है, SC एंटर। एंटर करते ही फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस बार हम स्केल करेंगे। हम इस बार स्केल करेंगे, बेस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से डायमेंशन दे करके हम स्केल करेंगे। हम जो क्या करते हैं, इसके पर्टिकुलर बेस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम R एंटर करते हैं, R एंटर करते ही हम फिर से हम बेस को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट करके अब जो है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा 200 का था तो मैं 300 देता हूँ, 300 एंटर, 300 कॉमनली टाइप कर दूंगा और 300 एंटर कर दूंगा। देखा आपने कि ये 300 हो चुका है और 300 बाई 600 का एक रेक्टेंगल बन चुका है। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़े थोड़े कर करके मैं भी आपको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन सभी टूल्स के बारे में जब आप ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग्स के वीडियो को देखेंगे, तो उन सभी ट्यूटोरियल्स में इन सब की प्रैक्टिस आपकी हो जानी है। तो उन वीडियोस को भी आपको देखना ही देखना है, देखना मस्त है। क्यों? क्योंकि मेहनत करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। तो अभी हम देखते हैं अगला कमांड, जो स्केल का कमांड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी इन सारे जो ड्राइंग्स देख रहे हैं, इसी में हम ट्रिम कमांड का यूज़ करके देखेंगे। ट्रिम के लिए सिंपली हम जाते हैं इसके ऊपर, ज़रा मैं विंडो से जूम करके दिखाता हूँ। ट्रिम कमांड फ्रेंड्स ये होता है, ट्रिम में 2 कमांड्स होती हैं। इसके डाउन एरो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ साइड में आकर के, तो इसमें ट्रिम दिखाता और एक्सटेंड दिखाता है। इससे हम ट्रिम का भी क्लियर करेंगे और एक्सटेंड कमांड भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखते हैं, पहले हम ट्रिम कमांड क्लियर करते हैं। तो मैं ट्रिम पे क्लियर कर देता हूँ। ट्रिम पे क्लिक करते ही ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद मुझे ये लाइन मुझे हटानी है। सपोज दैट मुझे ये लाइन हटानी है, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो इस लाइन के ऊपर सिलेक्शन बॉक्स को रखता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। देखते हैं ये लाइन हट गई। मुझे ये भी लाइन हटानी है तो ये भी लाइन हट गई। मुझे ये भी हटानी है तो ये भी हट गई। मुझे ये भी हटानी है तो ये भी, अरे वाह, सारी की सारी ड्राइंग ही मिटा दी मैंने। मुझे ये लाइन हटानी है तो इस पर रखा और क्लिक किया, हट गई। अभी जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइंस जो दिख रही हैं वो डायमेंशन की लाइंस है। डायमेंशन को भी मुझे ट्रिम करना है तो सिंपली मैं डायमेंशन पे जाता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ। डायमेंशन भी पूरा का पूरा ही ट्रिम हो जाता है। तो ये था फ्रेंड ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड का शॉर्टकट होता है TR एंटर या फिर TR डबल एंटर। कुछ डिजाइनर्स जो है TR एंटर करके ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूं कि TR डबल एंटर कीजिए। TR डबल एंटर करके आप ट्रिम कमांड को यूज़ कीजिए। ज़रा मैं इस वाले ड्राइंग में मैं TR शॉर्टकट से परफॉर्म करने वाला हूँ। TR डबल एंटर, 2 बार एंटर दबाना है। उसके बाद से कमांड एक्टिवेटेड, दिस वी कैन ट्रिम दिस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। हम इसे ट्रिम करने के लिए सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे
और जितनी लंबी लाइन खींचना चाहेंगे उतनी सारी चीज़ें जो रास्ते में आ रही होंगी वो ट्रिम हो जाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा TR डबल एंटर करने के बाद हमारा डायमेंशन वाली जो लाइंस हैं वो ट्रिम नहीं होती हैं। जो हमारी ड्रॉ की हुई जो लाइंस होती हैं वो ट्रिम हो जाती हैं, ऑटो जनरेटेड लाइंस ट्रिम नहीं होती हैं। ओके, उसके लिए आपको पर्टिकुलर सेलेक्ट ही करना होता है। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे आप चाहें कि इस तरीके से ड्रॉप करके नहीं होगा, इसको आपको सेलेक्ट ही करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ट्रिम करने का तरीका। एक तो आपने आइकन्स के थ्रू देखा और एक आपने शॉर्टकट के थ्रू देखा। TR डबल एंटर इसका ट्रिम का शॉर्टकट होता है, TR एंटर भी इसका शॉर्टकट होता है। ओके, तो स्केप करके मैं कमांड को कैंसिल करता हूँ। अभी हम जो सीखने वाले हैं, हम एरे कमांड सीखने वाले हैं। एरे कमांड सीखने वाले हैं। ओके, एरे कमांड जो यूज जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है, डिफरेंट प्रपोर्शन में होता है और डिफरेंट रीजन्स के अंदर होता है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही हमें किसी एक पर्टिकुलर स्केच को क्या करना होता है, एरे करना होता है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट तरीके के मेथड्स को यूज़ करते हैं। इतना ब्रीफली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो इस वीडियो में सिंपली मोटो है वो केवल आपको ओवरव्यू देना है इन सभी कमांड्स का। क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल में आप सभी कमांडों को जब ड्राइंग कर रहे होंगे तो यूज़ करना भी सीख ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को क्या कीजिए, आपको पता ही है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कृपा दृष्टि बनाए रखिए हमारे ऊपर। हम भी मेहनत करते हैं जैसे कि आप मेहनत करते हैं सीखने के लिए या कुछ करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आते हैं अभी हम एरे कमांड को यूज़ करने वाले हैं। एरे कमांड के लिए फ़िलहाल मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा। ड्राइंग से रिलेटेड ज़रा मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ फ्रेंड्स। स्क्वायर को मैं एक शॉर्टकट से बनाता हूँ, रेक्टेंगल कमांड के शॉर्टकट से बनाता हूँ। REC एंटर करते ही रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं और स्क्वायर बना सकते हैं। सिंपली मैं कहीं भी वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद मुझे जो देना है वो x की डिस्टेंस देना है और दूसरा जो देना है y का देना है। x जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और y जो होता है हमारा वर्टिकल होता है। सबसे पहले जैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करते हैं, REC एंटर करते हैं और फिर वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं, वैसे ही आपका सबसे पहला जो टेक्स्ट बॉक्स जो एक्टिवेट होता है वो x एक्सिस का एक्टिवेट होता है। यानी हमें हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस पहले दे देना है, फिर वर्टिकली दे देना है। सो फ्रेंड्स, मैं स्क्वायर बनाने वाला हूँ तो मुझे तो दोनों ही हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस और वर्टिकली डिस्टेंस दोनों इक्वल रखना है। तो मुझे 100 बाई 100 का एक स्क्वायर बनाना है। तो फिर मैं 100 टाइप कर देता हूँ। 100 टाइप करते ही मैं क्या करता हूँ, टैब बटन पे क्लिक करूँगा। क्योंकि मुझे दूसरे में भी दूसरा जो टेक्स्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पर 260 के समथिंग कुछ दिख रहा है, उसमें जाने के लिए मैं टैब बटन को क्लिक करते ही देखिए एक 100 का बन चुका है। दूसरा जो है हमारा ये है वो बन चुका है। दूसरे कमांड एक्टिवेट हो चुका है, दूसरा टेक्स्ट बुक। तो इसमें भी हम 100 टाइप करके एंटर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने 100 बाई 100 का एक स्क्वायर बना लिया। इसे ज़रा मेज़र करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 100 और स्पेस से मैं कमांड को रिपीट करता हूँ और फिर से मेज़र कमांड एक्टिवेट कर लेता हूँ और ये देखा आपने 100 बाई 100 का। इसको ज़रा मैं इरेज करता हूँ, डिलीट एंड देन डिलीट। इरेज कमांड के ऊपर भी तो अभी आपको बताना ही है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम एरे करने वाले हैं। एरे करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एरे पे आएंगे। एरे के डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे। ज़रा सा मैं जूम करके दिखा दूं फिर से आपको एरे होता क्या है और एरे में कौन कौन से कमांड हैं। ओके, एरे में कौन कौन से कमांड हैं। एरे के डाउन एरो पे क्लिक कर देता हूँ तो इसमें रेक्टेंगुलर एरे है और
पाथ एरे है और पोलर एरे है। ओके, तो 3 एरे है, तीनों एरे को हम बताएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स ट्रिम के एक कमांड को मैंने अभी छोड़ दिया है, एक्सटेंड कमांड और फिलेट कमांड और चैम्फर कमांड के ऊपर तो मैंने बात ही नहीं करी, ये गलती से मुझे छूट गया, मैं सीधा सीधा एरे पे स्टार्ट हो गया। तो एरे को बता देने के बाद फिलेट और ट्रिम के अंदर के चैम्फर कमांड को भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, एरे पे क्लिक करते हैं। एरे पे क्लिक करते ही बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा ये एरे आ जाता है। ज़रा सा मैं जूम करके मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारा क्या है, इसमें जो है आप देखेंगे, इसमें यहाँ पे मैं रख के दिखाता हूँ, ये है आपका कॉलम। फ्रेंड्स कॉलम जो होता है, जो वर्टिकली लाइंस होती हैं, वर्टिकली लाइंस, तो कॉलम कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स आपने देख लिया, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। तो कॉलम अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 4 ही आता है, तो 4 ही है। ओके, फिर ये है रो में 3 दिखा रहा है, तो रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, 1 रो, 2 रो और 3 रो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस, कॉलम के मतलब इस पॉइंट के सेंटर पॉइंट और इस कॉलम के सेंटर पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है 150 है, जो आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। और रो टू रो की डिस्टेंस भी 150 है, बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल लेता है ये, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कॉलम की टोटल डिस्टेंस 450 है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 लाइन्स हैं। ओके, और रो की जो टोटल डिस्टेंस है वो 300 है, 150 और जोड़ दिया है तो 450 होता है, क्योंकि ये 3 लाइन है, एक लाइन और होता तो 100 वो और 50 mm के बीच का गैप को भी जुड़ जाता, तो ये 450 ये भी हो जाता। तो फ्रेंड्स अभी हम इसे 4 करके दिखाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं रो पे और 4 पे क्लिक करते हैं और सिंपली बाहर क्लिक कर देते हैं। और ज़रा मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप देखेंगे टोटल 450 और 450 हो चुका है और चारों तरफ से 4 4 हो चुका है। फ्रेंड्स ज़रा हम कॉलम में हम 4 को हम 6 करके देखते हैं। 6 करने के बाद आकर के वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स 6 कॉलम्स हो चुके हैं और 4 रोज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रेक्टेंगुलर एरे। ओके, तो मैं ज़रा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो ये था फ्रेंड्स, आपने देखा अभी हमने जो किया वो क्या था, एरे में भी एक टॉपिक को क्लियर किया, रेक्टेंगुलर एरे। अभी हम सर्कुलर एरे के लिए हम बात करेंगे। सर्कुलर एरे का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लैंज बनाने के काम में लिया जाता है। फ्लैंज बनाने के लिए एक ओडी होता है, एक आईडी होता है और एक पीसीडी होता है। पीसीडी के ऊपर कुछ होल्स होते हैं, उन होल्स को हम जो है फ्लैंज के तौर पे नट या बोल्टिंग करने के तरीके से यूज़ करते हैं। ज़रा मैं बना करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। एक ज़रा कमांड एक्टिवेट करता हूँ, सी एंटर करते ही डी एंटर करता हूँ, डी एंटर डायमीटर में डालने वाला हूँ, डायमीटर में डाल देता हूँ 400 का ये हमारा डायमीटर बन गया। इसे हम ओडी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ओडी नहीं आईडी ले लेते हैं। एक और सर्कल में बनाता हूँ, सी एंटर, और सर्कल के सेंटर से ही हमें सर्कल ड्रॉ करना होता है और फिर उसके बाद से डी एंटर। क्यों, क्योंकि मुझे डायमीटर डालना है, रेडियस डालना होता तो डायरेक्ट रेडियस अभी मैं टाइप कर देता, लेकिन मुझे डायमीटर डालना है, डी एंटर। फ्रेंड्स जो पहला जो सर्कल जो बनाया था वो हमने कितने का बनाया था, 400 का बनाया था। अभी हम इसे 600 का बनाने वाले हैं, 800 का बनाने वाले हैं। तो 800 mm एंटर कर देते हैं। तो आपने देखा कि अंदर वाला डायमीटर मैं नाप करके दिखा देता हूँ, मेज़र करके। डायमीटर इनर डाया कितना, आईडी कितना है, आईडी आपका 400 है, स्पेस दबा करके ओडी भी मेज़र कर देता हूँ, ओडी आपका कितना है, 800 है। अब हमें एक पीसीडी की लाइन लेनी है। पीसीडी की लाइन लेने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, फिर से सी एंटर करना होगा
और सी एंटर करने के बाद किसी दोनों में से किसी एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जाकर के सेंटर पॉइंट हमें फाइंड कर लेना। फाइंड करते ही पीसीडी मैं करूँगा इसका 550 का 550 का करूँगा एंटर। अब फ्रेंड्स ये जो था आपने देखा कि मैंने रेडियस दे दिया है, डाया नहीं दिया है, तो डी एंटर करना भूल गया था, तो फिर से सी एंटर करने के बाद डी एंटर, फिर 550 एंटर। तो आपने देखा कि एक पीसीडी बन चुका है। सर्कल में मैंने आपको पहले ही बता चुका है, सर्कल के ऊपर मैं पर्टिकुलर एक बहुत ही बड़ा 40 मिनट के समथिंग का एक वीडियो मैंने इसमें ड्रॉ किया है। इस 40 मिनट के वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सर्कल के बारे में, कि सर्कल वाकई में होता क्या है, सर्कल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो उस वीडियो को आप जा कर के देख लीजिएगा और उसमें से काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। तो सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट पॉइंट होते हैं, टेंजेंट पॉइंट होते हैं, ओके, स्कैंट पॉइंट होते हैं, और उसका रेडियस होता है, डायमीटर होता है। तो अभी हम क्वाड्रेंट पॉइंट की बात करेंगे। सर्कल में 4 क्वाड्रेंट पॉइंट होता है। तो सर्कल का जो 4 क्वाड्रेंट पॉइंट होता है, ज़रा से मैं डिफाइन करूँगा वो कौन कौन से होते हैं। सिंपली मैं ट्रैक करके ज़रा से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, स्केप करता हूँ, स्पेस करके फिर से मैं ट्रैक करता हूँ इसके सेंटर पॉइंट को, सर्कल के सेंटर पॉइंट को ट्रैक करता हूँ और ट्रैक करके देखते हैं ट्रैकिंग में ग्रीन लाइन्स आ जाती हैं। ट्रैक कर लिया। सो फ्रेंड्स जो ये जो पॉइंट्स दिखते हैं ना, वही आपके 1, 2, 3 और 4, यही हमारे सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट्स होते हैं। अब हमें इस पीसीडी पे हमें 4 या 5 या 6 होल देने हैं। तो इसके लिए हम फिर से सी एंटर करते हैं, सी एंटर, और उसके बाद से पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जाते हैं और डी एंटर। जैसे हमें 30 mm के डाया का एक सर्कल बनाना है, होल देना है, 30 एंटर। तो आपने देखा ये 30 mm के डाया का एक होल हो चुका है। डायमीटर में मेजर करके दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया। अभी जो है हमें ये जो सर्कल जो है इक्वल डिस्टेंस पर, ये होल जो है हमें इस फ्लैंज में इक्वल डिस्टेंस पे हमें 4 होल्स देने हैं, 4 या 4 से ज़्यादा देना है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये होल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद एरे पे जाएंगे। एरे पे जाएंगे, एरे पे जाने के बाद आप एरे के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। डाउन एरे पे क्लिक करने के बाद पोलर एरे पे क्लिक करेंगे। पोलर एरे पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना होता है, सर्कल के मिड पॉइंट पे क्लिक करना होता है। कहाँ पे क्लिक करना होता है? सर्कल के मिड पॉइंट पे। जैसे ही फ्रेंड्स आप सर्कल के मिड पॉइंट पे क्लिक कर लेते हैं तो आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप? ये देखते हैं कि बहुत सारे सर्कल्स बन जाते हैं। सर्कल बन चुका है 1 2 3 4 5 6 सर्कल बन चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 ही लेता है, लेकिन हमें 4 चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 ले रहा है, इसको ज़रा सा मैं ड्राइंग को यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 जो दे रहा है, ये जो 6 जो दे रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ 4 कर देता हूँ, 4। उसके बाद से वर्क स्पेस पे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद से मैं इस राइट बटन पे क्लिक करके क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, राइट बटन पे क्लिक करके क्लोज़ करते ही हम देखते हैं कि 4 टाइप किया तो 4 ही हमारे सर्कुलर पैटर्न हो चुका है। इसे फ्रेंड्स बोलते हैं हम सर्कुलर पैटर्न। ओके, तो ये सर्कुलर पैटर्न हो चुका है और आपने देखा, आपने सर्कुलर पैटर्न हो चुका है। इसके बाद सर्कुलर पैटर्न के बाद हम पाथ एरे हम सीखने वाले हैं। उसके बाद फिलेट, फिलेट के बाद एक्सटेंड, एक्सटेंड के बाद 3 टॉपिक और रह जाती है, इरेज, एक्सप्लोड और ऑफसेट। उसके बाद की जो थोड़े से जो 2-4 जो रहेंगे वो हम आने वाले वीडियोस में या फिर एक और पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। सो आप भी बोर ना हो, आज के लिए इतना ही रहे। तो इन 2-4-6 टॉपिकों को क्लियर करने के बाद हम आगे की टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे।
सॉरी, पानी पी लेना चाहिए यार, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे। कंटिन्यू वीडियो बनाना होता है मुझे, कंटिन्यूस वर्क करना होता है आप लोगों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर मेहनत नहीं करेंगे, आप भी मेहनत नहीं करेंगे, आप भी नहीं सीखेंगे, तो कुछ कहाँ से कुछ कर पाएंगे यार। बहुत कुछ करना होता है लाइफ में। तो आपने देखा, अभी हमने एरे कर लिया है, सर्कुलर पैटर्न कर लिया है। अभी मैं पाथ एरे करने वाला हूँ। पाथ एरे करने के लिए ज़रा मैं आपको एक सीवी लाइन बनाता हूँ। ज़रा ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ मैं, F8 करके एक पाथ जनरेट करता हूँ, देखता हूँ मैं। ओके, आशा है फ्रेंड्स आपने सीख लिया होगा, आपने सीख लिया होगा सर्कुलर पैटर्न एरे और रेक्टेंगुलर पैटर्न एरे। अब पाथ एरे के ऊपर बात करते हैं। मैंने एक कर्व के थ्रू एक पाथ बनाया है। आप पाथ चाहे तो लीनियर भी ले सकते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा जो सर्कुलर और कर्व के रूप में होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन आने वाले ट्यूटोरियल्स में हमारे पास जितने भी डिज़ाइंस के ट्यूटोरियल है वो उन सब चीज़ों जो है ना, स्टेप बाय स्टेप टूल्स के, कमांड्स के यूजेस से रिलेटेड है। फर्स्ट वीडियो बनाया तो उसमें हमने 2 टूल्स को सीखा, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हम टूल्स को सीखते जाएंगे और टूल्स की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारे टूल्स का ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि इतना हो जाने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि आगे की ड्राइंग वीडियोज़ को ईजिली आप प्रैक्टिस कर सकें। सो फ्रेंड्स, आते हैं इसके लिए जो पाथ है, एक सर्कल और मैं बना लेता हूँ, सी एंटर, एक छोटा सर्कल में बना लेता हूँ। अब इसको मैं पाथ एरे देता हूँ। इस पे सर्कल को मैं क्लिक करता हूँ। सर्कल को क्लिक करने के बाद ज़रा मैं जाता हूँ पाथ एरे पे, एरे पे क्लिक करता हूँ। एरे पे क्लिक करने के बाद, पाथ एरे पे क्लिक करने के बाद ज़रा मैं आता हूँ फिर से, ये बोलता है सेलेक्ट द पाथ कर्व। पहले तो हमने सर्कल को क्लिक कर लिया था, क्लिक करने के बाद हमने पाथ एरे ले लिया। पाथ एरे के बाद पाथ को कर देते हैं। पाथ को हम जैसे ही करते हैं तो हम देखते हैं पाथ के ऊपर हमारे बहुत सारे सर्कल्स आ जाते हैं। और सर्कल कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स आ चुके हैं। ज़रा सा मैं इसको जूम करूँगा। मैं जूम करना बहुत ज़रूरी है आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। और ज़रा मैं ड्राइंग को मैं एडजस्ट करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। वेट कीजिए, थोड़ा सा पैन करूँगा मैं और ज़रा इसे जूम करूँगा और पैन करूँगा, ये एडजस्ट करता हूँ मैं। हाँ, अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ क्या होता है कि हमारा इसमें 12 आ चुका है, लेकिन मुझे 12 चाहिए ही नहीं, मुझे तो और कम चाहिए और इनके बीच में गैप चाहिए। लेकिन इसी पैटर्न में आएगा जिस पैटर्न में आपने पाथ बनाया है। तो सिंपली ये देख रहा हूँ कि इस पर क्लिक करता हूँ आइटम्स पे, आइटम्स 12 हैं, 12 सर्कल्स आ गए हैं। लेकिन मुझे एडिट करना तो ये एडिट हो ही नहीं रहा। तो अब इस केस में हमें करना क्या होता है, इस आइटम्स पे क्लिक करना होता है। आइटम्स पे क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स है ये एक्टिवेट हो जाता है और पाथ भी एक्टिवेट हो जाता है। इसके ऊपर हम आ करके सेलेक्ट करके हम 6 कर देते हैं। 6 करते ही वर्क स्पेस पे आकर के क्लिक करते हैं तो ये 6 ही दिखने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये उतना ही पास पास है और ज़्यादा दूर दूर करना है। तो बिटवीन स्पेस लाइनिंग को हम क्या कर देते हैं, 500 कर देते हैं। अभी 300 था। ओके, करते ही देखा आपने ये दूर दूर हो गए। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम पाथ एरे को हम परफॉर्म करते हैं। आपने जैसा देखा, आगे आने वाली वीडियो में और ज़्यादा डीपली क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतने से संतुष्टि रखिए, और नहीं संतुष्टि तो खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद वीडियोस को देखने के बाद जितना आपने वीडियो में देखा, अगर आपने 20% वीडियो में देखा और उस 20% वीडियोस को देख करके अगर आप 50% और एफर्ट्स जनरेट करने की अगर कोशिश करें, तो इतना मैं बताऊंगा कि जितना टीचर ने या ट्यूटर ने आपको सिखाया उससे मोर देन बेटर आप ज़्यादा ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे और लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। सो फ्रेंड्स,
खुराफात तो करते रहना चाहिए और खुराफात करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ना होने के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे तो लॉन्ग टाइम वीडियोस डालते रहना, तो मैं इतना ही बता रहा हूँ। आने वाले वीडियो में आप इंगेज रहे मेरे साथ और इन्वॉल्व रहे मेरे चैनल पर, तो आप ज़रूर देखेंगे। बट अभी इतने पे ही संतुष्ट नहीं हो पा रहे और अभी कुछ करना है, तो आप जाइए और खुराफात कीजिए, जैसे आड़े तिरछे बनाइए और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नया ही करके निकलेंगे आप। तो अभी आपने पाथ एरे भी सीख लिया है। फ्रेंड्स, अभी हम जो सीखेंगे फ्लैट को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फ्लैट। फ्लैट के लिए मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, REC एंटर। REC एंटर करते ही वर्क स्पेस पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद से मैं 200 टैब बाई 100 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया 200 बाई। इस पे मैं फ्लैट देना चाहता हूँ, इसके कॉर्नर्स को मैं फ्लैट, यानी इसके जो शार्प एज है उसको, शार्प एज को मैं राउंडेड एज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो कि मोस्टली डिज़ाइंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को ज़रा हम देखते हैं, ज़रा इस चीज़ को हम देखते हैं, ये चीज़ हमें कैसे करना है। तो इस चीज़ के लिए हम फ्लैट के ऊपर ज़रा सा मैं जूम करता हूँ, फ्लैट को मैं दिखाता हूँ आपको क्या है फ्लैट। फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्लैट, FILLET फ्लैट। फ्लैट के साथ में ही यानी राइट साइड में एक डाउन एरो है, उस पर ज़रा हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमें चाम्फर और देखने को मिलता है, चाम्फर और ब्लेंड कर्व देखने को मिलता है। हालांकि ब्लेंड कर्व के बारे में इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ब्लेंड कर्व का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कर्व को बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ टूल में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिस चीज़ से हम इससे ज़्यादा स्मूथ कर्व बना सकते हैं। तो अभी हम फ्लैट और चैम्फर को यूज़ करेंगे। ओके, फ्लैट का शॉर्टकट होता है F एंटर। ओके, चैम्फर का होता है CHA एंटर। ओके, CHA एंटर। ओके, तो फ्लैट पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। फ्लैट करने के बाद हमें सिंपली ज़रा हम कमांड मैनेजर पे आते हैं, कमांड बॉक्स पे आते हैं, कमांड बॉक्स पे। ओके, कमांड बॉक्स पे ये पूछता है पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम एंड मल्टीपल। जब हमें फ्लैट देना होता है तो दो लाइनों के बीच में ये लाइन और ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हमें राउंड शेप में देना होता है। तो राउंड शेप में हमें क्या देना होता है? रेडियस देना होता है। तो रेडियस के लिए हम इस पे रेडियस पे क्लिक कर लेंगे। रेडियस पे क्लिक करते ही ये हमसे रेडियस मांगेगा। अब फ्रेंड्स, 100 बाई 200 का वो था, तो मैं फ्लैट 10 mm का देता हूँ। कितने mm का देता हूँ? तो सिंपली 10 टाइप कर देता हूँ। 10 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद ये लाइन को क्लिक करूँगा और मैं ये लाइन को क्लिक करूँगा और देखूँगा कि फ्लैट हो चुका है। फ्लैट हो चुका है। ज़रा सा मैं जूम करूँ मैं, और उसके बाद से फिर से मैं स्पेस बार दबा करके कमांड को रिपीट करता हूँ और फिर से मैं ये लाइन देता हूँ और ये लाइन देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स फ्लैट हो चुका है। अभी हम इसी में चैम्फर सीखेंगे। चैम्फर का शॉर्टकट होता है CHA दबाया, CHA फॉर चैम्फर, और फिर एंटर कर दिया। एंटर करते ही आप देखेंगे अनडू, यहाँ पर टेक्स्ट लाइन में, कमांड लाइन में अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल। तो हम इसमें डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस लेते ही हमें फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस देना है। तो मुझे देना है 10-10 mm का डिस्टेंस। तो पहले मैं 10 टाइप कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट डिस्टेंस जो है मैं 10 टाइप कर देता हूँ। 10 टाइप करने के बाद मैं टैब टाइप करता हूँ, एंटर टाइप करता हूँ, फिर उसके बाद से सेकंड टाइप करता हूँ 10,
और उसके बाद मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ और मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ, तो देखता हूँ कि एक ही लाइन को मैंने अभी टाइप किया था, दूसरे लाइन में 0 कर दिया था, तो इसीलिए ये नहीं हुआ। कंट्रोल जेड करते हैं और उसके बाद फिर से CHA करते हैं, CHA एंटर, CHA एंटर के बाद D एंटर, D एंटर के बाद 10 कॉमा भी दबा सकते हैं, हम कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमा यूज़ करने के बाद दूसरे में हम जा सकते हैं, फिर 10, फिर एंटर करते हैं। CHA एंटर, एंगल दबा देता हूँ। एंगल दबाने के बाद मैं 45 का एंगल दे देता हूँ, इसका 45 का एंगल दे देता हूँ। ओके, और मैं फर्स्ट लाइन कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके देखता हूँ। हो नहीं रहा यार, चैम्फर में बड़ा पंगा होता है। चैम्फर को अगर हम कर रहे होते हैं तो ज़रा फिर से ज़रा यहाँ से देखते हैं चैम्फर को। चैम्फर पे क्लिक किया, चैम्फर पे क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया और सेकंड लाइन पे क्लिक किया, इन्वेंट चैम्फर एंगल, क्योंकि हमने एंगल ही नहीं दिया। चैम्फर पे क्लिक किया, चैम्फर पे क्लिक करने के बाद डिस्टेंस पे क्लिक किया, डिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद 10 पे क्लिक किया, 10 पे क्लिक करने के बाद एंटर किया, फिर से 10 पे क्लिक किया, फिर एंटर किया और उसके बाद से फिर फर्स्ट लाइन को क्लिक किया और सेकंड लाइन को क्लिक किया। आपने फ्रेंड देखा किस तरीके से हमने किया, स्पेस से रिपीट किया, फर्स्ट लाइन को क्लिक किया एंड देन सेकंड लाइन को क्लिक किया और ये हमारा हो गया चैम्फर। चैम्फर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, ओके, लेकिन चैम्फर की जगह पे हम लाइन के थ्रू भी हम इसमें हम चैम्फर दे सकते हैं ईजिली तरीके से। सो फ्रेंड्स, आपने देखा चैम्फर। ट्रिम के बाद अभी हम बात करते हैं एक्सटेंड का। एक्सटेंड के लिए मैं इसी ही ड्राइंग में ज़रा सा मैं एल लेता हूँ, एल एंटर, और एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ से, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, F8 ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ। एक लाइन खींचा, सपोज दैट मुझे ये वाली जो लाइन है जो थोड़ा सा जो खींचा है उसको मुझे इससे ज्वाइंट करना है, तो मुझे सिंपली जो एक्सटेंड पे क्लिक करना है। एक्सटेंड के लिए जाने के लिए ट्रिम के इसमें जाएंगे, एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे और सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और ये जा कर के लाइन इसमें ज्वाइंट हो जाएगी। ओके, कंट्रोल जेड करते हैं और ज़रा शॉर्टकट से प्रमोट कर, ये शॉर्टकट्स को यूज़ करके देखते हैं। शॉर्टकट होता है EX एंटर, EX एंटर, यानी इस पर क्लिक करेंगे और ये लाइन हमारी एक्सटेंड हो जाती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक्सटेंड कमांड। अभी हम इरेज कमांड को देखने वाले हैं। इरेज कमांड को देखने के बाद हम एक्सप्लोड कमांड को देखेंगे। एक्सप्लोड कमांड को देखने के बाद हम ऑफसेट कमांड देखेंगे। ओके, उसके बाद हम वीडियोस को स्टॉप करेंगे। अभी भी हमें 3 कमांड अभी प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे के कमांड्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं। इरेज कमांड के लिए हम जाते हैं इस पे, ज़रा मैं आइकन को दिखा देता हूँ, विंडो प्लस, ये हमारा होता है इरेज कमांड। इरेज पे क्लिक करना है, सिंपली इरेज पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस लाइन पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। ये जो लाइन है आपकी इरेज हो चुकी है। ओके, अभी आपने देखा कि जो है ऑटोडेस्क ने अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया है। फिर से चालू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से चालू करते वीडियो को वहीं से चालू करेंगे।
अभी हम इरेज कमांड के ऊपर बात कर रहे थे, तो इरेज को ड्रॉ करेंगे, इरेज के ऊपर बात करेंगे। इरेज कमांड के बाद जो है हमारा ऑफसेट कमांड के ऊपर बात करेंगे। ऑफसेट कमांड को कंप्लीट करने के बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, आप अभी तक सीख रहे हैं, तो हम आपके हिम्मत को दाद देते हैं कि आप इतनी लंबे वीडियो में अभी तक हमारे साथ रहे, क्योंकि मैं छोटे वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं तो सीधा सीधा एक फ़िल्म बना देता हूँ। और इतनी लंबी फ़िल्म देखना भाई जुनून की बात है। आप देख रहे हो तो बहुत ही बड़ी जुनून की बात है, मानिए ब्रो। क्यों? क्योंकि एक फ़िल्म ही बना देता हूँ जो बोरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग से भी बोरिंग होती है। ओके, सो देखते हैं अभी हम अपने आगे के वीडियो में। यूनिट सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा से वो किया है। यूनिट सेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, हालांकि ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, अभी मैं कोई डायमेंशन वगैरह दिखा नहीं रहा हूँ आपको। चलिए फिर भी यूनिट सेट कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, REC एंटर, क्लिक 200 कॉमा 200 टैब बाई 100 एंटर। ओके, 200 बाई 100 का एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है यहाँ पर फ्रेंड्स। और इसी में ही हम इरेज कमांड को यूज़ करने वाले हैं। इरेज कमांड का एंटर होता है ई एंटर। ई एंटर करते ही आप इस पर आकर के क्लिक कर देना है, सिंपली एंटर कर देना है और ये इरेज हो जाता है। इरेज कमांड को मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया है, किसी भी पर्टिकुलर एक ड्राइंग को किस तरीके से डिलीट किया जाए। या तो आप ड्राइंग को सेलेक्ट कीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए, ब्लू रीजन में सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन दबाइए। ओके, या फिर इसे ग्रीन रीजन में सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन दबाइए, या फिर इसे सेलेक्ट कीजिए, ई एंटर कीजिए, तो भी ये डिलीट हो जाएगा। तो भी ये डिलीट हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा। अभी फ्रेंड्स हम एक्सप्लोड कमांड देखने वाले हैं। एक्सप्लोड कमांड ये होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि ये रेक्टेंगल जो है हमारा पॉलीलाइन में है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो फ्रेंड देख रहा हूँ कि ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसे एक्सप्लोड करने के लिए सिंपली इस लाइन पे क्लिक करता हूँ और एक्सप्लोड पे जाता हूँ। ज़रा मैं दिखाता हूँ। एक्सप्लोड का जो शॉर्टकट होता है वो एक्स एंटर होता है, एक्स एंटर। ये देखेंगे एक्सप्लोड, ये है हमारा एक्सप्लोड कमांड। ओके, एक्सप्लोड ये क्या करता है, सभी पर्टिकुलर लाइंस के जॉइंट्स को जो अभी सेलेक्ट किया मैंने, तो देखा कि सारी की सारी लाइनें एक साथ ही कंबाइन थी और सेलेक्ट हो गई। तो ये क्या करता है, सभी जॉइंट्स को ब्रेक कर देता है। तो एक्सप्लोड कमांड का काम ये होता है। एक्सप्लोड पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोड कमांड पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट हो चुका है कमांड, देखेंगे ज़रा। और फिर सिंपली आकर के हम इस पे क्लिक कर देंगे। एंटर, देखा आपने, ये एक्सप्लोड हो चुका है। इसको सिलेक्ट किया और एक्सप्लोड कर दिया। देख रहे हैं आप, इस लाइन को पर्टिकुलर प्रत्येक लाइन को हम हटा सकते हैं अलग अलग। ओके, ये देख रहे होंगे आप। और इससे पहले क्या था, कंट्रोल जेड करके मैं दिखाता हूँ कि अभी जो कंट्रोल जेड करके मैं दिखाता हूँ, इसमें क्या था कि आपने देखा कि ये सारा का सारा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। सारा का सारा जो है वो एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, सबका सब एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। ये देखिए एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। इसे एक्सप्लोड करना है, पहले सेलेक्ट करना है, फिर एक्स एंटर करना है शॉर्टकट। अभी आप देखेंगे कि एक एक लाइन सेलेक्ट होगा। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, एक एक लाइन सेलेक्ट हो रहा है। एक्सप्लोड क्या करता है, इसे ब्रेक कर देता है सभी लाइंस को। अभी हम ऑफसेट कमांड देखेंगे। तो ऑफसेट के लिए इस लाइन को सेलेक्ट किया, ऑफसेट पे गए, ऑफसेट डिस्टेंस दिया, मुझे 10 mm डिस्टेंस देनी है, 10 एंटर। और फिर देखेंगे हम जितनी चाहे उतनी 10 mm की डिस्टेंस की वो कर लेंगे। ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ऑफसेट का एंटर होता है ओ एंटर। और अभी मैंने जो है इसे एक्सप्लोडेड से हटा करके मैंने कंबाइन लाइन में कर दिया है, कंट्रोल जेड करके। ओके,
अभी आप देखेंगे इसको हम ऑफसेट करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओ एंटर करेंगे, ओ एंटर करने के बाद 10 mm पे मुझे ऑफसेट करना है, 10 एंटर। उसके बाद देखेंगे आप, ये देखिए 10, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से हम ऑफसेट कर सकते हैं और ज़्यादा बाहर के तरफ, चाहे तो बाहर के तरफ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑफसेट कमांड। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर थोड़ा सा क्लोज़ करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है और मुझे वीडियो बनाते हुए भी काफ़ी रात हो चुकी है, 3 साढ़े 3 बज चुके हैं। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं 3:03 रात के हो रहे हैं। तो अब मैं सोऊंगा और यहीं पे मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। आगे के वीडियो में आप बने रहिए और सीखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के आने वाले वीडियोस में और ही धांसू वीडियो हम लाने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से सिखाने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो को यहीं बंद करते हैं, अगले वीडियो में ज़रूर